जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विशेष साधना लाया हूँ और एक अनोखा साधना लाया हूँ जो बहुत ही जल्दी से आप लोगों को सिद्ध होगा। ठीक है, ये उन साधकों के कहने के नाते लाया हूँ जिन साधकों को बहुत ही जल्दी सिद्धि साधना में सफल होना है और शक्ति इतना तीव्र और इतना बलशाली हो कि किसी को सोच भी ना सके कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जो उसके लिए असंभव साबित सिद्ध हो सके। ठीक है, और कई साधकों का ये सवाल आया है कि गुरुजी ऐसा कोई मायावी, ऐसा कोई अनोखा साधना बताओ जिसके जरिए हम जादूगर, चाहे जादूगर भी बन सके, विख्यात जादूगर भी बन सके। तो उसी के ही कहने के नाते ये साधना डाल रहा हूं। जो लोग जादुओं में यकीन रखते हैं, जादुओं को सीखने चाहते हैं, असंभव से असंभव कार्यों को करना चाहता है, ठीक है, जो मनुष्य से विपरीत हो, जो 100 मनुष्य मिलकर भी उसका एक छोटा सा कार्य भी ना कर सके, वो कार्य इस शक्ति के द्वारा संभव है। ये एक जिन का साधना है दोस्तों, और ये बहुत ही ताकतवर जिन है। ठीक है, जिन जाति में आता तो है, लेकिन शक्ति जो होता है इसका फरिश्ता जैसा है, ये याद रखना। ये उसके कैटेगरी में आकर भी एक फरिश्ता समान शक्ति रखता है, ये याद रखना। ठीक है, तो उन लोग के कहने के नाते आज ये साधना देने जा रहा हूँ और बहुत ही कम दिनों में ये शक्ति जो होगा आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा। कोई भी प्रकार का इंसान हो, ठीक है, चाहे पहले चरण का साधक हो या फिर दूसरे चरण का साधक हो या फिर उच्च कोटि के साधक हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। औरत भी इस साधना को कर सकता है आराम से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम से इस साधना को कर सकता है। लेकिन याद रखना, चाहे औरत करो या फिर पुरुष करो, सभी लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा कि अगर मन में साहस हो तभी। क्योंकि देखो, जब शक्ति आएगा तो तर्जन गर्जन करेगा ही, थोड़ा सा करिश्मा है वो दिखाएगा ही। लेकिन आपके मन में अगर श्रद्धा, विश्वास, समर्पित भाव है गुरु के प्रति, अगर वाकई में आप लोगों का गुरु काबिल है आपको वो सिद्धि देने में, सिखाने में, ठीक है, तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यक है नहीं। गुरु के आशीर्वाद से आप लोगों का ये साधना है मतलब जल्दी से सिद्ध हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा सिद्ध नहीं होता साधना, किसके कारण? देखो, बहुत सारे उपाय हमने 2 दिन 3 दिन पहले बताए हैं और अभी ऐसा साधना मैं आप लोग को बताऊंगा जो आने वाले टाइम में आप लोग को मिलेगा, जो बहुत ही कम दिनों का होगा। क्योंकि मैंने आप लोग के चीज आप लोग को देखा कि आप लोग को जल्दी की पड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन देखो मेहनत तो करना होगा और डरना तो आपको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शक्ति डराता है, क्योंकि उसका वो आने का ही स्वभाव है। ऐसा नहीं कि आपको भय दिखाता है, थोड़ा सा तो करेगा ही। क्योंकि जब बाघ को पकड़ने के लिए जाओगे तो बाघ भी देखेंगे कि मुझे पकड़ने वाले आए हुए व्यक्ति के अंदर कितना जिगरा है। अगर आपके अंदर जिगरा नहीं है, कलेजा नहीं है, तो छोड़ दो बाघ को पकड़ना, आशा को भी छोड़ दो, लोगों को देखकर जलो मत। अगर लोगों को देखकर जलन होता है कि ये मुझसे आगे बढ़ चुका है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो अपने जीवन को दांव में लगाना है। जुआ खेलकर परिवार को खत्म करने से तो अच्छा है, खुद को खत्म करने से तो अच्छा है साधना करके अपने जीवन को बदलो, उसमें अपना जुआ लगाओ। क्योंकि इसमें जुआ लगाने से कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका साहस जुआ के हिसाब से आप लगाओगे, तो उसमें जुआ खेलो ना। अगर आप दारू में जुआ खेलोगे तो औरत परिवार बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गंदे गंदे खाने वाले चीजों में आप जुआ लगाओगे तो परिवार भी नष्ट हो जाएगा, नाम खराब होगा। साधना में, भक्ति में जुआ लगाओ, उसके बाद देखो आपको क्या नहीं मिलता। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप लोग नहीं कर सकते। खैर, अभी आप लोगों को मैं विधान बताने वाला हूं। हाँ, मुझे ये लगता था कि मैं आज आप लोग को योगिनी साधना बताऊं, लेकिन आप लोग के दादा गुरुजी का अभी मतलब इजाजत नहीं है उस योगिनी के साधना बताने के लिए, क्योंकि वो योगिनी अष्ट योगिनी से भी शक्तिशाली में मतलब आते हैं। शक्तिशाली वो योगिनी है, महायोगिनी है वो। ठीक है, तो मैं 2-3 दिन के अंदर उनके परमिशन लूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है मंत्र को उत्कीलन करना होगा, उसके बाद मैं आज तुम्हें बताता हूं तुम्हें देना है या नहीं, प्रचार करना है या नहीं। क्योंकि कोई भी साधना है जब तक गुरु का इजाजत ना हो तब तक हम नहीं बता सकते। जैसे मोक्केल साधना है, ठीक है, मोक्केल क्या है क्या नहीं है वो हर जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दफा बताया भी होगा शायद, तो आप लोग देख सकते हो वहां पे। अगर नहीं बताया है तो मैं मतलब आप लोग को आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज जो जिस जिन का साधना हम चर्चा करेंगे, मैं उसका जानकारी बताऊंगा। इस जिन का नाम पहले सुन लो। ये जो जिन है इसका नाम है अब्दुल ओयाहिद। ओयाहिद, अब्दुल ओयाहिद। ठीक है, ये जो साधना है ये मुझे कैसे मिला ये आप लोगों को बताता हूँ। ये बहुत साल पुरानी बात है, कम से कम 6-7 साल पुरानी बात है, जब मतलब एक पीर का साधक गुरुजी से मिलने आते थे। ठीक है,
तो वो हर रोज आते थे, क्योंकि धर्म धर्म प्रचार के लोग थे, क्योंकि धर्म को अपना सर्वस्व मानते थे, तो इनसे भी ज्ञान बोल लेते थे और उनसे भी कुछ ज्ञान इनको आता था मुस्लिम धर्म के। जैसे आप लोग के दादा गुरुजी ने जो मौक्किल को सिद्ध करके रखा था, तो वो मौक्किल सिद्धि का जो विधि विधान है उनका भी पहले था, लेकिन जो सबसे प्यारा मौक्किल उनका था, वो मौक्किल उनका ही बताएगा विधि से सिद्ध क्या था। ये है। और यहाँ पे एक बात है, चाहे ज्ञानी कितने भी हो, तो ज्ञान का वितरण करने से ज्ञान की प्राप्ति होते है। उसमें कोई ये स्तर नहीं दिखता ज्ञानी इंसान कि वो मुझसे बड़ा है या फिर छोटा है। उनको बस लोभ की पड़ा रहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो उनके वो आलोचना हुआ, और जब भी आते थे हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, तोहफा या फिर कोई वस्तु हो। ठीक है, जैसे खजूर वगैरह रमजान के महीने में आएगा तो खजूर लेके आएंगे। यहाँ पे खुद नमाज पढ़ के उन्होंने रोजा तोड़ा था रमजान के महीने में। तो रमजान के महीने के बाद मुझे मेरा जो उनका सेवा है उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं पाव वगैरह दबा देता था, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग थे, मेरे पिता समान जैसे ही थे, अर्थात मेरे गुरु जैसा। तो उनको गुरु जैसा ही आदर सत्कार करते थे। तो तब उन्होंने मुझे ये साधना बताया था कि शिवा, तुझे मैं आज ये साधना बता रहा हूँ, इसको तू ले ले, क्योंकि अभी तक ये साधना मैंने किसी को नहीं बताया है। ना ही मेरे किसी शागिर्द हो, मतलब कोई भी शिष्य हो, किसी को नहीं दिया है, ना ही मेरे परिजन को, पहचान के वाले को, बस तुझे दे रहा हूँ। तेरा ये जो मतलब सेवा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और गुरु का जो भी आज्ञा है तू बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके अनुसार करता है। तो तेरा एक साथी के हिसाब से मैं एक बहुत बढ़िया तोहफा देने जा रहा हूँ। ये जो अमल है ये तो तू लिख लो, तुम लिख के रख लो। तब मैंने बोला ये कैसा है, कि ऐसा ऐसा है। उसके जानकारी मुझे बताया, जो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो जो जानकारी आप लोगों को अभी दूंगा। तो बोला कि इस प्रकार अगर करोगे तो एक ऐसा ताकतवर जिन आएगा जिसके जरिए तुम बहुत कुछ कार्य कर सकते हो। जैसे तुम अगर उसको बोलो कि बाजार करके आओ, तुम्हारा स्वरूप धारण करके वो बाजार करके आएगा। अगर तुम कहोगे कि भाई मुझे खाना पका के दो, वो खाना बना के देगा। तुम्हें कुछ खाना है बता दो, संसार के मांस मछली अंडा शराब को छोड़ के जितने भी स्वादिष्टान मिठाई है, खीर है, ठीक है, भोजन है, जितने भी इच्छा है वो मंगवा सकते हो। कोई भी स्थान में तुम्हें घूमना है तो ये उठाकर ले जाकर तुम्हें घुमा के ले आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मायावी कार्य है, क्योंकि कभी कभार वो ऐसा करिश्मा वाला इंसान था जिन्होंने, हमारे यहाँ पे पहले नाव चलता था ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, तो दूसरे पार जाते थे, दक्षिण पार बोलते हैं, जो भी लोग गुवाहाटी के होंगे उन लोगों को पता होगा। तो वो जैसे दक्षिण पार जाते थे तो उस दिन नाव नहीं था, तो पानी के ऊपर से चला के ले जाता था जो पीर था उनके साथ। पीर इतना शक्तिशाली होते थे और उनके पास ऐसे ऐसे सिद्धियां थी। पेड़ में एक आम के मौसम नहीं है तो अपने शागिर्दों को बोले कि ऊपर देखो वहां पे 4 आम लटके हुए हैं, उसको उतार के ले आओ, ठीक है, तोड़ के लाओ। तो शिष्य जैसे ही जाते हैं आम नहीं है, लेकिन वो जैसे ही जाते हैं आम सबको दिखाई पड़ते हैं और चारों आम मतलब लेके आते हैं। लेकिन वो आम का सीजन जाए कम से कम 4-5 महीना हो चुका है। अभी आम का सीजन जो है उसमें तो आपको माजा मिलेगा, कोई भी ठंडा मिलेगा, ठीक है, ना ही किसी प्रकार का आम मिलता है, ठीक है। और आणकी ऐसे भी समझ लो कि बाजार में भी आम आना बंद हो गया है। तब उन्होंने ऐसा करिश्मा आजमाए करते थे अपने शागिर्दों को, और बहुत सारे ज्ञान शागिर्दों को दिए हैं। लेकिन ये जो साधना है उनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है, जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इस जिन का नाम है अब्दुल ओयाहिद, और इस जिन का जो साधना होगा वो कब से करना है ये सुन लो आप लोग। इस जिन का जो साधना है चंद्रमा के पहले दिन से शुरू करना है। जैसे आज अमावस गुजरा तो उसके 3 दिन के बाद चौथा दिन जो भी आएगा, जिस बार से होगा, बस आप रविवार को छोड़ के जो भी दिन होगा उस दिन आप लोग इस साधना को शुरू कर सकते हो निश्चित रूप से, ठीक है। इस जो साधना होगा इस दिन को कितने दिन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। मेरे बताए गए जितने भी साधना है सबसे शॉर्टकट साधना आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जिन्न का, ठीक है। तो 7 दिन इसका साधना करना है। इससे भी अगर कोई शॉर्टकट आप लोगों को चाहिए तो हमारे हाथ में नहीं है और ना ही हम बता सकता है, ठीक है। हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि 7 दिन के कम के कौन देगा, कोई शक्ति किसी का ऐसे गुलाम नहीं होना चाहेगा, ठीक है। तो 7 दिन तो भक्ति करना ही होगा। और मंत्र जाप भी बहुत ही कम है, जो आप लोग को आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। साधना 7 दिन का है। उसके बाद चंद्रमा के पहले दिन से शुरू करोगे, अमावस्या गुजरने के 3 दिन के बाद जो चौथा दिन आएगा। वस्त्र जो होगा वो आप लोग का सफेद होगा। जो माला जो होगा वो सफेद तस्बी ले सकते हो या फिर हरे तस्बी, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ओरिजिनल हो, ठीक है। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या है, जो कमरा होगा वो निर्जान में लोगे, निर्जन जगह में लोगे तो उत्तम है। साधना में आप लोगों को कामयाबी निश्चित रूप से 1 करोड़ 1% जाओ, लिख के देता हूं।
होना ही है। अगर नहीं होगा तो मैं अपने पास बुलाकर ये साधना कराऊंगा, मेरा वादा है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, ये साधना असफलता आज तक किसी का नहीं मारा है, ना ही मेरे गुरु भाइयों को, ना ही मुझे, ना ही और किसी को। अभी ये मत पूछना कि वो जिन मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, ये जो साधना है मैं खुशी में बता रहा हूँ आज आप लोगों को, तो ध्यानपूर्वक कर रहे हो। तो जैसे ही वो तस्बीह लोगे, उसके बाद आसन जो होगा, आसन आप लोगों का सफेद आसन लेना होगा। सफेद वस्त्र, सफेद रंग का आसन जो भी लो, चाहे उन सफेद कंबल अगर मिल जाए, ऊनी आसन मिल जाए तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा लो, वैसे भी आसन बना सकते हो। कुशा नीचे बिछा लो, उसमें ऊपर कंबल डाल दो और सफेद रंग का आप अगर कपड़ा बिछा लो तो वो भी सफेद आसन ही कहलाएगा। क्योंकि ठंड का मौसम है तो जीवन को कष्ट देके करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। शरीर को कष्ट मत दो, आराम से बैठकर करो। कपड़ा जो है वो ढील ढाल पहन सकते हो, कुर्ता पजामा पहन सकते हो और उसके ऊपर स्वेटर वगैरह भी पहन सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सफेद होना चाहिए। और आप लोग करना क्या है कि ये जो 7वें दिन से करोगे, उसके 7वें दिन पहले आप लोगों को करना क्या होगा, जिस भी कमरे का चुनाव करोगे वो घर के साथ जुड़ा भी होगा, तो साधना के समय में वो 7 दिन कमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप उस कमरे में आपके अलावा किसी का प्रवेश ना हो, ये याद रखना, सिर्फ आप ही प्रवेश कर सको। उसके पश्चात क्या करना है आप लोगों को कि 7 दिन पहले ही उस कमरे को बंद करके रखना है। उस कमरे के अंदर क्या करना होगा कि एक, या फिर समझ लो आपके जो हाथ होंगे 4 हाथ या फिर 5 हाथ, उतने बड़े साइज का उस कमरे के अंदर ही, ठीक है, 3 कोणों वाला दीवार के जैसा सफेद कपड़े से मतलब दीवार बनाना है। ठीक है, जैसे कोई खंबा है लोहे का, उसको खड़ा कर दो। ठीक है, जैसे मान लो आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके साधना करोगे और बैठना भी है पश्चिम दिशा की ओर, अर्थात किबला की ओर मुंह करके। ठीक है, तो आपके सामने वाला जो भाग है वो खुला होना होगा और सामने वाला जो आपके दाएं तरफ से, बाएं तरफ से और सामने से वो दीवार करके सफेद कपड़ा से वैसे एक दीवार की टाइप जैसा कमरा जैसा बना देना है। लेकिन एक साइड पूरा खुला होना चाहिए और उस तरफ जिस तरफ आप बैठकर साधना करोगे। ठीक है, और ऊपर एक अगर कपड़ा उसमें लटका दो, जिस प्रकार मंदिरों में लटका देते हैं शिव प्रतिमा या फिर शिवलिंग के ऊपर, छंदा बोलते हैं उसे। ठीक है, वो कपड़े 4 कोनों में जो लगा देते हैं वो लगा दोगे और उत्तम है उस कमरे में। ठीक है, उत्तम से उत्तम उपाय बता रहा हूँ वो करो, जिसमें उस जिनको खुशी महसूस होगा और प्रसन्न होके जल्दी से दर्शन देगा। और अगर ये साधना मुसलमान भाई लोग करते हैं या फिर मुसलमान साधक साधिकाएं करते हैं तो उन लोगों को निश्चित रूप से हासिल होगा, क्योंकि वो लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, जो मतलब बाबा ने मुझे, ये पीर बाबा के साधक ने बताया था, वो भी इतना मतलब मोमिन इंसान थे जो कभी भी अपने 5 वक्त के नमाज अदा को कभी नहीं भूलते जीवन में। अगर बीमार भी है, बीमारी हालांकि उनको कभी छुआ ही नहीं है बीमार, क्योंकि पीर का मालिक थे, तो पीर के आशीर्वाद से कभी बीमार नहीं हुए और कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा। ठीक है, अभी उनका देहांत हो चुका है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिए विद्या अभी भी जीवित है। तो जो आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, जो प्रचार करने जा रहा हूँ, ये उनका ही देन है। ये हमारा गुरुजी का नहीं है, ये गुरुजी का गुरु भाई का समझ लो। उनके गुरु भाई हिसाब से हम उनको सम्मान करते हैं। तो जैसे ही आप लोग को वो घेरा बना लेना है, उसमें एक लकड़ी के पतिया जो बाजोट है, ठीक है, लकड़ी के बाजोट एक उसमें देना होगा, उसके ऊपर एक सफेद रंग का आप लोगों को कपड़ा बिछा लेना है। और 7 दिन पहले ये चीज करके आप लोग को हर दिन आप लोगों को उसमें लोबान, उसके बाद गुलाब जल और इत्र वगैरह छिड़क के उस कमरे को जो कपड़े का होगा वो सुगंधित कर लेना है, इतना खुशबूदार कर लेना है कि उसमें आपको दूर से ही उसमें खुशबू आ जाए, इतना बढ़िया से उसको कर लेना है। अगरबत्ती वगैरह भी जला सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखना उसमें रोशनी नहीं करना है, ना ही किसी भी प्रकार का वो कर लेना है। ठीक है, और 7 दिन पहले से ही आप लोगों को आमिष खाना है। ठीक है, निरामिष खाना है, आमिष खाना नहीं है। तामसिक अर्थात तामसिक भोजन जो मांस, मदिरा, ठीक है, अंडा, शराब, ये चीजें सब छोड़ देना है। ठीक है, 7 दिन पहले से ही इसको आप लोग को फॉलो करके चलना होगा। सात्विक भोजन करोगे, निरामिष आहार खाओगे, उबला हुआ खाना खाओगे तो और उत्तम है, क्योंकि उसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया है। अदरक, लहसुन, प्याज, ये गंध वाला चीज छोड़ दो। ठीक है, उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे ही वो शुभ घड़ी आ जाए, जब से आप साधना करोगे, उस दिन आप लोगों को वज्रासन में बैठकर आप लोग को जिन को मन से ही आह्वान करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो भक्ति आपके ऊपर है। उज वाजोत के ऊपर आप 3 प्रकार के मिठाई रख सकते हो, जो 3-3 हो या फिर 1-1 हो, जो आपके क्षमता के अनुसार हो। उज बाजोत के ऊपर भी रख सकते हैं, फिर उसके नीचे रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, उनके भोग के स्वरूप। ठीक है, अगर मान लो रख नहीं पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि इसका ताकत मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो है, ये जो आप लोगों का बादशाह है, ठीक है, 50,000 जिन्नातों के बादशाह का ये सरदार है। 50,000 बादशाह, बादशाह के ऊपर आता है सरदार, सरदार के ऊपर आएगा शहनशाह, क्योंकि ये उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं। ठीक है, 50,000 बादशाहों का शहनशाह मतलब है, सरदार है ये। तो ये सोच लो कितने बड़ा जिन है, कितना बड़ा नाम है जिन स्थान में जिन का। ठीक है, बहुत नाम है उसके दुनिया में, और बहुत ही रेयर और ताकतवर जिन है, जो फरिश्ता जैसा ताकत रखता है। तो खुद सोचो, मौक्किल जैसा ताकत इस जिन के अंदर है। तो खुद सोच सकते हो कि कितना ताकत है, और ये क्या क्या करेगा काम, आखिर में बताता हूं। तो जैसे आप लोग साधना में बैठ जाओगे तत्पश्चात आप लोग को करना क्या है, लाइट अगरबत्ती जला सकते हो, सुगंधित इत्र वगैरह खुशबू जला दो, और साधना में बैठने से पहले लोबान जला देना चारों तरफ। ठीक है, खुशबू वगैरह छिड़क देना, जिसमें जो आपका कमरा है सुगंधित हो सके। ठीक है, तो उसके पश्चात जैसे ही ये चीज कर दोगे, कर देने के बाद आप लोगों को लाइट वगैरह ऑफ कर देना है, मोमबत्ती कुछ भी नहीं रखना है, बस अंधेरा हो, सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा करके आप लोगों को सुरक्षा घेरा खींचना होगा। सुरक्षा घेरा जो है, देखो जमीन अगर कच्चा है तो और उत्तम है, अगर पक्की है तो चौक से भी कर सकते हो, चौक के जरिए आप लोग सुरक्षा घेरा खींच सकते हो। पहले शरीर को सुरक्षित कर लो, आयतल कुर्सी को 7 बार पढ़ना होगा आप लोग को, दरूद शरीफ को 11 बार पढ़ो, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ो, शरीर में फूंक मारो, फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के उसको खत्म करो। ठीक है, तब आपका सुरक्षा घेरा हो गया। और एक अगर मान लो कच्चा जमीन है तो एक नया चाकू लेना होगा, नया चाकू के उसी प्रकार ही जो शरीर में मारा आपने, 11 बार दरूद शरीफ, 7 बार आयतल कुर्सी, फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार के उस चाकू से घेरा खींच के उसको गाड़ के रखना होगा। और चौक से अगर करना होगा तो जहां से शुरू किए थे, बाई तरफ से लेकर वैसे घुमाए थे, उसी प्रकार ही उसी में ही वो चौक के जो रेखा है उसको मिला देना है, और चौक के ऊपर भी चाकू के ही तरह आप लोग को फूंक मारना होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चीजें कर लोगे, करने के बाद आप लोग साधना में बैठ जाओ, जिन को मन से आह्वान करो, हे अब्दुल ओयाहिद जिन, मैं आपका यहाँ पे अमल करने जा रहा हूँ, आपसे यही प्रार्थना है मेरा, यही गुजारिश है मेरा, हे जनाब आप इसमें आगमन या फिर आप आने की यहाँ पे कृपा कीजिए, मैं आपके साधना में बैठ जाने जा रहा हूँ, आपके मंत्र को उच्चारण करने जा रहा हूँ। ऐसे मन से आह्वान करो, उसको बुलाओ अपने पास। उसके पश्चात उनको, लेकिन याद रखना, उनके नाम को जुबानी याद रखना है, और पूरे तरफ से मुंह से जप करो मंत्र को, लेकिन मन से जप करे, उसको बुला रहे हो उसको जप करो। बस आप आओ, ए अब्दुल ओयाहिद जिन आप आओ, मन से ये करो। और मूल मंत्र को आप लोगों को कितना दफा जप करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 तस्बीह, और बहुत ही छोटा मंत्र है, इतना कोई नहीं, 2 लाइन का मंत्र है, आराम से कर पाओगे। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1000 बार जप करना होगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 1000 बार। उसके पश्चात क्या करना है, देखो ये जो जिन है इतना प्रभावशाली, इसका विधि है, पहला दिन ही हाजिर हो सकता है, पहला दिन ही। हमारे एक गुरु भाई को पहला दिन ही दर्शन दे दिए थे। ठीक है, लेकिन उसके भी वजह है, उसका कारण बताता हूं। हालांकि अगर आप लोग दारू पीते हो तो 7 दिन पहले से ही बंद कर देना, ये बहुत ही मान्य है, बाध्यता है ये, इस साधना में बाध्यता है कि आप लोगों को दारू, ये जो भी तामसिक आहार है उसको रोकना होगा 1 हफ्ते से पहले। अगर 2-3 दिन पहले करोगे तो वो कार्य नहीं बनेगा, निष्फल होगा ये कार्य। ऐसा भी हो सकता है कार्य तो निष्फल नहीं होगा, जिन आकर आपको पीट कर चला जाएगा, तो ऐसा गलती मत करना। ठीक है, बहुत ही खतरनाक साधना भी है। तो जैसे ही आप लोग करते हो 1000 बार, पहला दिन भी हाजिर हो सकता है, दूसरा दिन भी, मान लो तीसरा दिन वो प्रकट हुआ, या फिर पहला दिन ही प्रकट हुआ, मंत्रों के बीच में आप लोग का मान लो 6-7 माला हो चुका है, तब अगर वो मान लो क्रोध वाली अवस्था में आकर आपसे बात करता है, क्यों बुलाया है, अगर सलाम वगैरह पेश नहीं करता है, तब आप लोगों को क्या करना होगा, एक मंत्र है उसको वशीभूत करने का, नियंत्रित करने का, उनके क्रोध अवस्था को शांत करने का, वो मंत्र को आप लोगों को 7 बार पढ़ना होगा। और ऐसा मेरे साथ हो चुका था, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मेरा 6वें दिन में ऐसा हुआ था। ठीक है, लेकिन 7 दिन साधना पूरा करना होगा, पूरा। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो ऐसे वो आ गया, मान लो तीसरा दिन ही आ गया 7वें वाला में, वो थोड़ा क्रोधित अवस्था में, आप लोगों ने उसके क्रोध को शांत किया, उसके बाद जैसे 7 माला कर रहे थे, 7 माला के बाद फिर से आप लोगों को जप करके 1000 बार करना है।
जैसे ही 1000 बार होगा वो जिन फिर से चला जाएगा दिखाई देके। आपको ये समझना नहीं है कि जिन आकर चला गया, मेरा साधना विफल हो गया, नहीं नहीं, वो फिर से आएगा आपके पास, लेकिन आपको सलाम वो उतने दिन ही करेगा जिस दिन 7वें दिन होगा। 7वें रोज को ही उसका संपूर्ण दर्शन और उसके साथ बातचीत होगा आप लोगों का। ठीक है, तो जैसे ही वो आएगा, आने का संकेत क्या होगा, जैसे आकाश में बिजली चमकता है उसी प्रकार ही आपके कमरों में बिजली चमकना शुरू होगा। और अगर मान लो आपके कमरे में कोई बल्ब वगैरह है तो उसको तो खोल के ही रख दो, क्योंकि वो फट सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बंद करके रखना चाहिए। और हो सके तो जिस टाइम आप साधना करो, ठीक है, उस कमरे का बिजली को बंद कर दो, क्योंकि उसमें जैसे ही वो आएगा नूर का बिजली चमकने लग जाएगा, घोर अंधेरे से रोशनी में आ जाएगा, नूरानी रोशनी होगा, हल्का सा नीला होगा लेकिन सब सफेद रोशनी, और पहले बिजली चमकने का आपके पीछे से लेकर आगे तक, पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा बिजली चमकने लग जाएगा। आप लोगों को पता ऐसा लगेगा कि कमरे में नहीं, बाहर खेत में खुले में बैठे हो। और अगर मान लो आपके किसी घर के पास पीर का मस्जिद वगैरह है, खेत में कोई कमरा है, तो उसमें करोगे तो और उत्तम है। ऐसे पाक पवित्र जगह में करो, जहां पे उस टाइम करो जिस टाइम सभी लोग सो जाए, अर्थात 10:30 के बाद कर सकते हो, या फिर 12 बजे शुरू करो। इतना शांत माहौल हो कि एक शोरगुल भी आपके कानों में ना गूंजे, आपके मंत्रोच्चारण में कोई भी ध्यान भटके ना। तो जैसे आखिरीवें दिन 7वें दिन होगा, उस टाइम ही आप लोगों को वो सलाम पेश करेगा, बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, किस लिए मेरा आपने आह्वान किया, या फिर ए आदम क्या इच्छा है तेरा, किस लिए मुझे आह्वान किया तूने, क्या चाहता है तू मुझसे, वो इस प्रकार बोलेगा। अगर मान लो थोड़ा क्रोध भरी अवस्था में वो सलाम बिना पेश किया आता है, तो उस मंत्र को 7 बार पढ़ दो। जैसे ही पढ़ोगे वो एक बार हंस सकता है, हंसकर आपको सलाम पेश करेगा। आपको सलाम का जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम जनाब, या फिर वालेकुम अस्सलाम हुजूर, इस प्रकार करके। तो जैसे ही होगा तो आपको अपना मकसद बताना होगा कि मेरा नेकी का मकसद है, लोगों की मदद करना चाहता हूं आपसे, दुनियादारी के दुखों को या फिर किसी के दुख के निवारण के लिए हेतु मैंने आपका आह्वान किया है, अन्यथा मुझे आपको कष्ट देने का कोई इरादा नहीं था। आप सब जानते हो, आप सब खुद में ही बलशाली हो, अल्लाह के नेक फरिश्ते हो। ए अल्लाह के नेक फरिश्ते, मुझे इस कार्य में मदद कीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। तो इस प्रकार होने के बाद वो बताएगा कि ठीक है, और बताओ क्या इच्छा है। तब उनसे, उस जिन से सिर्फ आपको 4 वचन लेना होगा। 4 वचन क्या होगा, जो लोग इस साधना को करेगा उनको ही बताया जाएगा। ठीक है, ये गुप्त वचन है जो आप लोगों को, जो साधना करता है साधक, या फिर किसी को अगर ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर भी दिया जाता है, तो उसको दिया जाएगा। उसके पश्चात वो वचनों में दे देगा। ठीक है, उसके पश्चात उनको आखिरी वे दिन, अगर जैसे आप मिठाई रखते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो चीज होगा तो उसके बाद बोलना है आखिर में कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। ठीक है, तो तरीके में क्या होता है, अगर आप सीधा भी बोलोगे, जैसे आपका गुरु हूं मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसके पास एक काले हीरे से बनी, ठीक है, वो हीरा जैसा है, काला काला है, वो एक चिराग है, उसको बोलो कि आपके पास जो काला चिराग है वो हमें दीजिए। ठीक है, और उसमें सोना भी गड़ा हुआ होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो वो जिनको उस प्रकार बोलना है कि आपके हाथ में जो काला चिराग है वो दीजिए। अगर कोई पूछता है, वो जिन पूछता है तो तुम्हें किसने बोला है, जैसे अगर मेरे से लेकर साधना करोगे तो बोलना है मेरे गुरु ने बोला है, जो आपका ही साधक है। तो वो शांत हो जाएगा और खुश होंगे। और अगर मान लो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीज बताना उचित नहीं होगा, तो आप बोलो कि आपको बुलाने का तरीका बताओ। तो बताने का आप लोगों को एक सोने से गढ़ा हुआ एक काला चिराग देगा। वो काला चिराग आप लोगों को लेना होगा और वो बताएगा कि ये काला चिराग से इस प्रकार मुझे आवाहन कर सकते हो, जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। इस चिराग को खींचने से किस प्रकार खींचकर कैसे आवाहन करना है वो बताएगा, क्योंकि हर लोगों का रास्ता अलग अलग है। अभी मेरा क्या रास्ता है, क्या था, वो हम नहीं कह सकते, आप लोग खुद पूछिएगा। ठीक है, और उसके पश्चात बोलना है, मान लीजिए उसको बोलना है कि मान लीजिए अगर मैं कहीं बाहर रहा तो चिराग तो हर जगह में ले नहीं जा सकता, तो कोई आसान सा रास्ता बताइए जिसके जरिए मैं आपको बुला सकता हूं। तो वो आसान का रास्ता भी उनसे पूछ लेना है। जैसे ही बता देगा तो उसके बाद वो जाने का आपसे आदेश मांगेगा, तो उनको आदेश देना है, सलाम करके वो चला जाएगा अपने लोक में। ठीक है, तो वो दिन आपका आखिरी दिन होगा और उसी दिन ही आप लोगों को उस जिन का संपूर्ण सिद्धि मिल जाएगा निश्चित रूप से। और इस जिन के जरिए उसके पश्चात कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपका आसानी से जादू के मामले में मुकाबला कर सके। किसी भी प्रकार का बीमारी को इलाज बताना, किसी को मिलाना, किसी के मतलब जो रिश्ता है उसको तोड़वाना हो, इस जिन के जरिए हर प्रकार का संभव है। लेकिन देखो, जितने अच्छे कार्य लोगे, ये जिन उस साधक के ऊपर उतना ही खुश रहता है, उतना ही प्रसन्न रहता है।
ठीक है, जैसे भी हो आपका कार्य को करेगा और बहुत ही सारे मायावी क्रियाएं कार्यकलाप आप इस जिन के जरिए सीख सकते हो। जैसे अदृश्य होकर इधर से उधर गायब होकर निकलना, ठीक है, बहुत दूर दराज है, जैसे आप दिल्ली में हो, उत्तराखंड जाना है, उसको बता दो मुझे जाना है, उठा कर ले जाएगा, वो अपने कंधे के ऊपर बैठा कर ले जाएगा। जादुई कालीन में भी सैर इस जिन के जरिए संभव है। और अगर उसके अंगूठी मांगते हो वो भी वो देगा, लेकिन उसको फिर से लौटाना होगा, हमेशा के लिए देता, 2-1 दिन के लिए अपने मालिक को देता है, जिसके जरिए उड़ सकते हो। और जैसे मान लो अदृश्य होना है, वो क्रियाकलाप भी कर सकते हो। और बहुत कुछ ऐसा कार्य है, सामान को इधर से उधर करना, धन के कमी को दूर करना। धन तो वैसे ही आपके कमी रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसको आप बताओगे, अच्छे से रखोगे, तो हर प्रकार का धन का आपका सहायता करेगा। बाकी मांगना ना मांगना आपके हाथ में, अगर मांगते हो तो मना नहीं करता, क्योंकि 50,000 मतलब बादशाहों का वो मतलब सरदार है, तो खुद सोचो कितना शक्तिशाली होगा, कितना ज्ञानी होगा। बहुत कुछ मतलब मुस्लिम शक्तियों के बारे में आप, अमलों के बारे में ज्ञान ले सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जो आपको समझ नहीं आएगा, ये जिन आकर आपको बोलेगा, समझाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये साधना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मेरा खुद का फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से दिया था वो बाबा ने हमें। ठीक है, तो उसके कारण बहुत ही दिनों से इसको संभाल के रखा था, सोचा कि आज आप लोगों को सभी को बता दिया जाए, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी साधक या फिर साधिका को ये साधना करना है, बिल्कुल कर सकते हो, निश्चित रूप से किसी भी साधक या फिर साधिका ये कर सकता है, चाहे पहले चरण का हो या फिर दूसरे चरण या फिर उच्च कोटि के लेवल का साधक हो, कोई शक्ति हो या ना हो, बस मन में श्रद्धा करके अगर विश्वास करके ये अमल को करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। और अगर किसी को ट्रांसफर लेना है, ठीक है, उसको ट्रांसफर अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल निश्चित रूप से है, इसका ट्रांसफर दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।